नमस्कार साथियों। देखिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड की 8 सितंबर को ग्रुप बी का जो जीके का पेपर हुआ है जिसमें आपको 100 प्रश्न पूछे गए हैं उसके आंसर की के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया था कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत कौन सा है वो आपको इसमें बताना था। तो अटलांटिक महासागर की जो सीमावर्ती सागर वो आपको बेरिंग सागर दे रखा है जो आपको इसमें असुमेलित दे रखा है, इसलिए ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान की शाहनूर अली की हाल ही की उपलब्धि के बारे में आपको बताना है। 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। तो देखिए उन्होंने अंडर 12 मिनी जूनियर वर्ग में राष्ट्रीय तलवारबाजी चैंपियन में स्वर्ण पदक जीता है, जो कि बिल्कुल आपको सही दे रखा है। और यह प्रतियोगिता 5 से 7 जुलाई 2025 तक महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित की गई थी, ये भी आपको बिल्कुल सही दे रखा है। तो पहला और दूसरा दोनों ये सही हो जाएगा। प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 में राजस्थान के खिलाड़ियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और नीचे दिए गए कोड के आधार पर कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो राजस्थान के इसमें 10 खिलाड़ी मौजूदा सीजन में भाग ले रहे हैं, जो कि आपको गलत दे रखा है। जयपुर पिंक पैंथर्स के द्वारा 1.38 करोड़ में खरीदे गए सचिन तंवर नीलामी में राजस्थान के दूसरे सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, ये भी आपको इसमें गलत दे रखा है। तो तीसरे में आपका हो जाएगा आंसर न तो फर्स्ट और न ही सेकंड, यानी ऑप्शन जो सी है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का आपको चयन करना है। ठीक है, इनमें से देखिए कौन सा कथन आपको इसमें सही है वो आपको बताना है, क्योंकि सही उत्तर का बताना है। बर्टलैंड रिपोर्ट वर्ष 1987 में प्रकाशित हुई थी, बिल्कुल सही दे रखा है। एजेंडा 21 रियो शिखर सम्मेलन से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। स्टॉकहोम सम्मेलन की मुख्य थीम सतत विकास थी, ये आपका गलत दे रखा है। तो पहला और दूसरा इसमें सही है, तो चौथे में आंसर आपका ए हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित देशों में कौन सा समूह है 2025 और उनकी कुल जो जनसंख्या है अनुमानित, उसके आधार पर अवरोही क्रम में, यानी सबसे ज़्यादा फिर उससे कम फिर उससे कम, इस क्रम में आपको ये अरेंजमेंट करना है। तो सबसे ज़्यादा इनमें से देखिए इंडोनेशिया की है, उसके बाद पाकिस्तान की है, फिर नाइजीरिया की है। तो ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो तासीली पठार एशिया ये आपको इसमें असुमेलित दे रखा है, तो छठे में आपका तीसरा आंसर हो जाएगा। डोल ड्रम निम्नलिखित में से किस अक्षांशों के मध्य है। डोल ड्रम पेटी कौन से अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। तो 5 डिग्री उत्तर से 5 डिग्री दक्षिण के मध्य डोल ड्रम अक्षांशों के मध्य है ये। निम्नलिखित कथनों के आधार पर नदी की पहचान करनी है, यानी कौन सी नदी की ये विशेषताएं हैं ये आपको बताना है। भारत में ये हिमालय की नदियों में से एक पश्चिमी है, सबसे पश्चिमी नदी हिमालय की नदियों में सबसे पश्चिमी है। इसका उद्गम बोखर चू के निकट एक हिमनद से होता है। उसके बाद देखिए इसे सिंगी खंबान के रूप में जाना जाता है और लद्दाख श्रेणी को काटती हुई एक दक्षिणीय महाखंड गार्ज के निर्माण करती है। तो ये सिंधु नदी की ये विशेषताएं हैं सारी। तो 8वें में आपका तीसरा सिंधु नदी इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें पश्चिम बंगाल के बाद में मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो ये आपका गुजरात इसका राइट आंसर होगा। कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है, गलत कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए कुला कांगड़ी कुमायूं हिमालय ये आपको इसमें गलत दे रखा है। अक्टूबर और नवंबर में तमिलनाडु के ऊपरी तट पर जो वर्षा होती है किसके कारण होती है ये आपको बताना है। तो पूर्वी अवदाब एवं अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण के खिसराव के कारण होती है। तो आपका 11वें में दूसरा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, कोयला क्षेत्र और राज्य, और कौन सा इसमें सही है वो आपको बताना है। तालचर ओडिशा जो कि आपको इसमें सही दे रखा है। जरिया पश्चिमी बंगाल ये आपको इसमें गलत दे रखा है। कोरबा छत्तीसगढ़ सही है। तो पहला और तीसरा इसके अंतर्गत सही है, यानी ए और सी सही है। ए और सी आपको दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार की प्रति बूंद अधिक फसल पहल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2 कथन आपको इसमें दिए गए हैं। यह पहल पानी की दक्षता बढ़ाने की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का एक घटक है, ये बिल्कुल आपको सही दे रखा है। प्रति बूंद अधिक फसल नाम से स्पष्ट है। प्रति बूंद अधिक फसल पहल के अंतर्गत कृषकों को सूक्ष्म सिंचाई की स्थापना के लिए परियोजना लागत के 50% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, ये आपको इसमें गलत दे रखा है। तो केवल फर्स्ट इसमें सही है, यानी 13वें में ऑप्शन जो फोर्थ होगा ये इसका आंसर होगा। वर्ष 2023-24 में भारत के लिए शीर्ष 5 आयात गंतव्य अवरोही क्रम निम्न में से कौन से हैं वो आपको बताना है। देखिए इसमें चीन सबसे ज़्यादा, फिर रूस, फिर यूएई, फिर संयुक्त राज्य अमेरिका और सऊदी अरब। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। भारत में कपड़ा उद्योग के संबंध में बताना है, इनमें से कौन सा कथन सही है कपड़ा उद्योग के बारे में। तो इसमें भारत जूट का एक प्रमुख उत्पादक है और कपास, रेशम और मानव निर्मित फाइबर उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है, ये बिल्कुल आपको सही दे रखा है। भारत कपड़ा और परिधान का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है और इसमें वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी लगभग 6% है, ये गलत है। भारत के कुल व्यापारिक निर्यात में हस्तशिल्प सहित कपड़ा और परिधान की हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2024 में 8% रही, ये आपको बिल्कुल सही दे रखा है। पहला और जो तीसरा है वो सही है, ए और सी इसमें सही होगा। तो 15वें में आपका दूसरा सही होगा।
भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शानदार ऐतिहासिक स्थलों को प्रदर्शित करने के लिए थीम आधारित सर्किट रेलों के रूप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किन रेलों को प्रारंभ किया जा रहा है? तो इसमें भारत गौरव नाम से जो रेल है उनको प्रारंभ किया गया। देखो, आपको 2 कथन दिए गए हैं और नीचे दिए गए कोड के आधार पर चयन करके बताना है। पहला कथन है, वैश्विक सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी दोगुनी से भी अधिक हो गई है, जो कि 2005 में 1.9% से बढ़कर 2023 में लगभग 4.3% हो गई है। तो ये कथन तो सही है। दूसरा देखो, दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं में भारत विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है। ये आपको इसमें गलत दे रखा है। तो कथन फर्स्ट तो इसमें सत्य है और कथन सेकंड है वो इसमें असत्य है। ये सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन इनमें से सही है वो आपको बताना है। भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी और इसमें 5 से अधिक सदस्य नहीं होंगे, जिनमें से एक अध्यक्ष होगा जिसे परिषद के राज्य सचिव के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ये बिल्कुल आपको इसमें सही दे रखा है। लोक सेवा आयोग का प्रत्येक सदस्य 4 वर्ष तक पद पर रहेगा और उसे पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकेगा। ये इसमें आपको गलत दे रखा है। तो केवल फर्स्ट इसमें सही है, यानी आपका ऑप्शन जो फोर्थ होगा ये इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला देखो, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। भारत शासन अधिनियम 1935 की भाग संख्या और उनकी विषय वस्तु क्या है? इस तरीके का प्रश्न होता है, वो एग्जाम में छोड़ने के लिए बना होता है। देखिए, इसमें इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। 19 जो होगा इसमें आपका ऑप्शन जो फर्स्ट होगा ये इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें आपका दे रखा है भाग 8, ये संघीय रेलवे प्राधिकरण, इससे मिलान होगा। उसके बाद में 10th का जो भाग है वो होगा भारत में क्राउन की सेवाओं से। उसके बाद में ये चौथे से और ये दूसरे से। इस प्रकार से ये आपको मिलान करना था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित राजनीतिक सिद्धांतों पर विचार कीजिए और उनमें से उन सिद्धांतों को ढूंढिए जिन पर संविधान सभा में अम्बेडकर अविश्वास प्रकट करते थे। और फिर देखिए, नीचे कोड की सहायता से आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो ग्राम स्तरीय पद सोपान, पृथक निर्वाचन क्षेत्र और नेतृत्व पूजा, सामाजिक न्याय की आरंभिक स्थिति के रूप में लोकतंत्र, ये इसमें आपको नहीं होगा। पहला, दूसरा और तीसरा, और ये देखिए आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाद में भारत के उच्चतम न्यायालय ने भारत के संविधान की उद्देशिका में समाजवादी शब्द शामिल किए जाने पर यह माना कि इससे बनाम में उद्योगों के राष्ट्रीयकरण और राज्य स्वामित्व के पक्ष में अधिक से अधिक झुकाव रखने में मदद मिलेगी? तो इसका राइट आंसर होगा एक्स लीवर बनाम भारत संघ 1979। ऑप्शन फर्स्ट होगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 15 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पर देखिए, आप अनुच्छेद 15(1) राज्य और व्यक्तियों को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने से रोकता है। ये आपको सही दे रखा है। और अनुच्छेद 15(5) 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 1906 के द्वारा जोड़ा गया, जो कि राज्य द्वारा सहायता प्राप्त सभी निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश से संबंधित विशेष प्रावधान रखता है। ये आपको इसमें गलत दे रखा है। तो 22 में आपका केवल फर्स्ट होगा, यानी कि केवल फर्स्ट आपको ऑप्शन चौथे में दे रखा है। तो ऑप्शन जो फोर्थ होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति चुनाव 2022 में किस राज्य संघ शासित क्षेत्र की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य है वो न्यूनतम था? तो आपका इसमें सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की दूसरी प्रभुत्वकारी दल प्रणाली की संकल्पना किसने प्रतिपादित की है? तो इसमें क्रिस्टोफे जेफरलो, ऑप्शन जो फोर्थ होगा ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में ये उद्धृत किया कि राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान और गरिमा के साथ में स्वतंत्र रूप से फहराना भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क के खंड क में वर्णित कर्तव्य के अनुरूप है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत संघ बनाम नवीन जिंदल 2004। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसरण में भारत की संसद ने ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 पारित किया है? तो अनुच्छेद 39 का इसका राइट आंसर होगा। किस वर्ष में भारत ने लुक ईस्ट पॉलिसी नाम बदलकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 2014 में, जब मोदी की सरकार बनी थी उसी समय 2014 इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, कथनों पर विचार करना है और नीचे दिए कोड के आधार पर सही बताना है। देखिए, भारत ने संयुक्त राज्य के संपोषित विकास एजेंडा 2030 को सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में आयोजित सम्मेलन में ग्रहण किया, जो कि इसमें सही दे रखा है। 17 संपोषित विकास उद्देश्य और 169 लक्ष्य इस एजेंडा का हिस्सा है। खुशी से रहें यह एजेंडा का सार्वभौमिक सिद्धांत है। ये आपको गलत दे रखा है। पहला और दूसरा इसमें सही है, तो केवल फर्स्ट और सेकंड इसमें सही है, दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। श्रमिकों के सक्रिय ट्रेड यूनियन को पहचानिए जो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में संस्थापित की गई थी? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। निम्नलिखित विद्वानों में से किसने जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति को वेस्टफेलिया प्लस गुटनिरपेक्षता के रूप में चिन्हित किया है? तो शिवशंकर मेनन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांस्कृतिक वैश्वीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2
आपको इसमें कथन दे रखे हैं सांस्कृतिक वैश्वीकरण से संबंधित, और दोनों ही कथन आपको इसमें सही दे रखे हैं। ठीक है, देख लेना आप, दोनों ही कथन इसमें सही थे और 31 में आपका दोनों कथन सही है। इसका मतलब ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान विश्व बैंक समूह का हिस्सा नहीं है? तो इसमें देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवाद निपटान केंद्र, ये इसका हिस्सा नहीं है, बाकी सभी विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक समूह का हिस्सा है। तो 32 में 3 आंसर हो जाएगा। विकास के प्रारूप यानी पैटर्न को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य आवश्यक नहीं है? कौन सा एक तथ्य आवश्यक नहीं है? तो सभी व्यक्ति समान होते हैं, ये इसमें आवश्यक नहीं है। जीन पियाजे के विकास सिद्धांत की इस अवस्था में विद्यार्थी भौतिक वास्तविकता को बिना न केवल संप्रत्य को समझते हैं, अपितु वे संभावना और असंभावना के विषय में गहन चिंतन में भी सम्मिलित होते हैं। ये जो अवस्था होती है इसको किस नाम से जानते हैं? औपचारिक क्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के रूप में इसको जानते हैं। तो 34 में 3 आपका आंसर होगा। कैरोल 1965 के अनुसार एक शिक्षक को कक्षा में शैक्षिक मनोविज्ञान को व्यवहारिक रूप से कैसे लागू किया जाना चाहिए? तो इसमें छात्रों के विद्यालय अधिगम के सभी पक्षों को समझकर लागू किया जाना चाहिए। शैक्षिक मनोविज्ञान के क्षेत्र को आकार देने वाली कई ऐतिहासिक जड़ों में से एक अग्रणी व्यक्ति जिन्होंने पहली शैक्षिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की और बालक को एक सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में देखा, तो वो थे जॉन ड्यूई। ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। हार्दिक को गणितीय अवधारणाओं का ज्ञान है जो उसे भौतिक सीखने में मदद कर रहा है, यानी गणित से फिजिक्स से सीखने में मदद कर रहा है। सीखने का जो हस्तांतरण वो सबसे अच्छी तरह किसी सिद्धांत के द्वारा समझाया जा सकता है, तो समान अवयव या समान तत्वों के सिद्धांत से समझाया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? रचनावादी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से इनमें से कौन सा संबंधित नहीं है? तो रचनावाद शिक्षक केंद्रित प्रक्रिया है, ये इसमें नहीं होगा। नैतिक विकास के क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार व्यवहार को नियंत्रित करने और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामाजिक सहमति द्वारा स्थापित परंपरागत नियमों को क्या कहा जाता है? तो इसे सामाजिक परंपरागत तर्क के नाम से जानते हैं। दूसरा इसका आंसर होगा। शिक्षण के स्तर के आधार पर निम्नलिखित में से अधिगम का सबसे सरल प्रकार इनमें से कौन सा है? तो स्मृति स्तर अधिगम, मेमोरी लेवल लर्निंग इसका राइट आंसर होगा। परिवर्ण स्वभाव से बहुत आक्रामक था और वह अन्य लोगों के साथ में लड़ाई करता था। बाद में सामाजिक रूप से अस्वीकृत इस व्यवहार को दूर करने हेतु वह एक अच्छा मुक्केबाज बन गया। तो ये कौन सी रक्षात्मक युक्ति है? यानी एक है उसको दबाने के लिए, दूसरे में वो अच्छा हो गया, तो इसमें कौन सी हो जाएगी आपका? ये उदात्तीकरण हो जाएगा। ठीक है, 41 में 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा विकल्प आलपोर्ट के द्वारा वर्गीकृत व्यक्तिगत शील गुणों को दर्शाता है? तो इसमें कार्डिनल, केंद्रीय और गौणशील गुण, चौथा इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में परीक्षण और मनोवैज्ञानिक, इसमें आपको सम्मिलित करना है 43 में। यहाँ पर देखो 16 पीएफ प्रणाली, तो ये तो केटल की 16 पीएफ प्रणाली। ठीक है, यानी पहले में तीसरा हो जाएगा, पहले में तीसरा। इसमें आपको देखो दूसरे में दे रखा है, पहले में तीसरा ना, एक में दे रखा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद में शब्द शास्त्रीय परीक्षण, तो ये हो जाएगा फ्राइड एवं जूम। फिर प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, तो ये मॉर्गन मुर्रे, और बाल अंतर्बोध, तो ये बेलॉक हो जाएगा। यानी कि 3 4 2 1 इस तरीके से होगा। अगला प्रश्न देखिए, जॉन डी मेयर और पीटर सेलोव ने अपनी पुस्तक संवेगात्मक विकास और संवेगात्मक बुद्धि में संवेगात्मक बुद्धि निम्नांकित में से कौन से क्षेत्र दिए थे जॉन मेयर और पीटर सेलोवी के द्वारा? 44 में। तो देखिए इसका 44 में जो आंसर होगा वो आपका 4 होगा, यानी बी सी डी ई ये होंगे। पहला नहीं होगा, परानुभूति नहीं होगा, बाकी बी सी डी ई ये होंगी, और अंतर्वैयक्तिक संबंध भी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, गिलफोर्ड ने बुद्धि प्रतिमान में बौद्धिक कार्यों के आधारभूत आयामों में निम्नांकित में से कौन सा आयाम इसमें सम्मिलित नहीं है? तो दक्षता इसमें सम्मिलित नहीं है। बाकी पहला इसमें संक्रिया, फिर विषय वस्तु और उत्पाद, ये इसमें आते हैं, दक्षता इसमें नहीं आता, तो दक्षता इसका आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक अपनी कक्षा में एक समस्या को रखता है और विद्यार्थियों को उस समस्या के जवाब में अपने विचार अपसारी रूप से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सभी विचारों को बाद में मूल्यांकन हेतु रिकॉर्ड किया जाता है। सृजनात्मकता को प्रोन्नत करने हेतु शिक्षक द्वारा उपयोग में ली गई इस विशिष्ट प्रविधि है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसे मस्तिष्क उद्वेलन, ब्रेन स्टॉर्मिंग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में से कौन सा तथ्य ऐसा है जिसे कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं को प्रभावी कार्यान्वयन हेतु सावधानी की आवश्यकता है? तो संपूर्ण कक्षा में समान दक्षता प्राप्त करने की अपेक्षा करना, ऐसा अमूमन नहीं होता है। नीचे कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं जो विद्यार्थियों को स्वनिर्णय और स्वायत्तता को प्रेरित करने के लिए सहायक हैं। तो इसमें कौन सा विकल्प है वो सहायक नहीं है, वो आपको बताना है। तो विद्यार्थियों के विकल्पों के परिणामों के लिए शिक्षक को उत्तरदायी ठहराना, यही इसमें सही नहीं होगा, ये गलत है। अगला देखिए, आंतरिक अभिप्रेरणा का कौन सा घटक गर्व और सफलता की भावना से संबंधित है जो एक व्यक्ति वो कठिन कार्य करते समय अनुभव कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा निपुणता, मास्टरी। अगला प्रश्न देखिए,
निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रुचि से संबंधित नहीं है? रुचि से संबंधित इनमें से कौन सी नहीं है? तो रुचियों को अर्जित नहीं किया जा सकता, ये इसमें आपको गलत दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी उपचारात्मक तकनीकें अपराधियों में सुधार के लिए उपयोग में की जाती हैं? तो और नीचे दिए गए कूट के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन करके बताना है। तो इसमें से देखिए, मनोगतिक विधि ये काम में ली जाती है, पुनर्वास विधि काम में ली जाती है और व्यवहारात्मक विधि काम में ली जाती है। संवर्धन विधि से इसका संबंध नहीं है, तो ए, सी और डी होगा। ए, सी और डी देखिए आपको तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, तो 51 में आपका ऑप्शन थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। संबंधों की अनुभूति और प्रतीकों व विचारों को पुनर्सचित करना जैसी प्रक्रियाओं को अभिक्षमता के किन घटकों में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा बौद्धिक घटक में इसको वर्गीकृत किया गया। राजस्थान की निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से नहीं है? मध्य प्रदेश से इसका उद्गम नहीं है। कौन सी नदी है राजस्थान की ऐसी है? तो देखिए, सोम नदी का नहीं है। ठीक है, राजस्थान के 2023-24 में किस श्रेणी के वनों का क्षेत्र कुल वन क्षेत्र का 50% से अधिक था? तो इसमें रक्षित वन इसका आंसर हो जाएगा। और राजस्थान 3000 स्वतंत्र ये जो किस्म है वो कौन सी फसल से संबंधित है? तो ये गेहूं की किस्म है ये। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में गोवंश की कौन सी नस्ल सिंधी और साहिवाल की मिश्रित नस्ल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राठी। कौन सा दक्षिणी अरावली का शिखर है? दक्षिणी अरावली का शिखर कौन सा हो जाएगा आपका? सायरा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस क्षेत्र में BSSW जलवायु का प्रकार पाया जाता है? तो इसमें अर्ध शुष्क प्रदेश इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही है? सही उत्तर का आपको चयन बताना है। 3 आपको इसमें कथन दे रखे हैं और नीचे देखे कूट के आधार पर। तो इसमें देखिए, भील गांव के समूह को फाला कहा जाता है, ये गलत है। गैर नेजा भीलों के प्रमुख लोक नृत्य हैं, ये बिल्कुल सही है। ग्रासीय जनजाति का प्रमुख कोतवाल, ये गलत है। ठीक है, तो इसमें आपका केवल दूसरा इसमें सही है, तो केवल दूसरा, केवल बी आपको इसमें दूसरे ऑप्शन में दे रखा है। कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं, कौन सा हुआ? उद्योग, और वो उद्योग है वो कहाँ पर स्थित है ये आपको इसमें बताना है। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट कपासन चित्तौड़गढ़ में थोड़ी है। सल्फ्यूरिक एसिड गलत दे रखा ना, पहला ही आपका इसमें गलत दे दिया, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी आपको तीनों हैं वो सही दे रखे हैं। अगला प्रश्न देखिए, किस जिले में नगरीय जनसंख्या में दशकीय परिवर्तन दर प्रतिशत है वो सबसे ज्यादा है? तो अलवर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर 55% से कम थी? तो ये जालोर इसका राइट आंसर होगा। 62 में 2। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प का आपको चयन करना है। विग्रहराज चतुर्थ शैव मतावलंबी था। विग्रहराज चतुर्थ शैव मतावलंबी था, जो कि बिल्कुल आपको सही दे रखा है। पृथ्वीराज विजय के अनुसार विग्रहराज चतुर्थ ने एकादशी के दिन पशुवध पर प्रतिबंध लगाया था, तो ये आपको इसमें गलत दे रखा है। ठीक है, तो 63 में आपका 4 होगा। केवल फर्स्ट है वो सही है, ये आपको इसमें गलत दे रखा है। विराट सभ्यता के बारे में आपको बताना है। 2 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन सही है? विराट सभ्यता के बारे में मान्यता है कि हूण आक्रांता मिहिर कुल ने विराट का ध्वंस किया था, सही दे रखा है। युवांगचोंग यानी हेनसांग ने भी इस यात्रा का वृत्तांत विराट का उल्लेख किया है चीनी यात्री ने, तो ये आपको इसमें गलत दे रखा है। केवल कथन जो फर्स्ट है वो इसमें सही है, यानी 64 में आपका 4 होगा राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और दिए गए विकल्प के कूट के आधार पर आपको चयन करके बताना है। तो 65 में देखिए, आपका दोनों कथन ही आपको इसमें सही होंगे। 65 में 2 होगा। बीबीलाल के निर्देशन में गिलुंड का उत्खनन हुआ था और VN मिश्र के बालाथल का उत्खनन किया गया था। दोनों ही कथन आपको इसमें सही दे रखे हैं। हल्दीघाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में कौन शामिल नहीं था? कौन शामिल था ये आपको बताना है। तो मान सिंह तो नहीं था। मान सिंह जगन्नाथ कच्छावा, तो बिल्कुल जगन्नाथ कच्छावा के नेतृत्व में तो अंतिम अभियान आया था, और मान सिंह जो है वो मुख्य सेनापति था विपक्ष का। ठीक है, आपको पूछा है कि महाराणा प्रताप की सेना में कौन शामिल था? तो 66 में आपका ऑप्शन जो 4th होगा सालिवान, ये शामिल था। सालिवान इसका राइट आंसर होगा। 1857 के विद्रोह के समय नसीराबाद में कौन सी सैनिक टुकड़ी तैनात नहीं थी? तो इसमें नहीं थी पूछा है, तो ये 72वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये इसका आंसर हो जाएगा। नवीन राजस्थान समाचार पत्र का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1922 में हुआ था। 1298 में जालोर के निकट कानड़ देव ने किन सेनानायकों के दिन खिलजी सेना को बुरी तरीके से परास्त किया था? तो उल्गू खां और नुसरत खां। पूर्णांतर में आपका दूसरा इसका राइट आंसर होगा। अकबर के गुजरात अभियान 1573 में किसने महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया था? तो राय सिंह इसका राइट आंसर होगा। शोभालाल गुप्त ने निम्न में से किस स्थान पर हरिजन सेवाश्रम की स्थापना की थी? तो सागवाड़ा इसका राइट आंसर होगा। बृहत्तर राजस्थान में समाहित होने वाली किस देशी रियासत का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा था? तो आई थिंक इसका आंसर है वो बूंदी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है, अगर कोई अलग होता है तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखिए। लेकिन जहाँ तक संभव इसका आंसर बूंदी ही होना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, पाबू जी के बारे में आपको बताना है।
कौन सा कथन सही है? 73 में आपका आंसर होगा 2। पहला और तीसरा इसमें सही हो गए। बाबूजी के पास कालमी नाम की घोड़ी थी और बाबूजी का विवाह पुग्गल की भाटी राजकुमारी के साथ में हुआ था, ये आपको इसमें गलत दे रखा है। देवल तारणी की गायों की रक्षा के लिए बलिदान दिया था, ये भी आपको इसमें सही दे रखा है। तो पहला और तीसरा जो कथन है वो आपको इसमें सही दे रखे हैं। तो 73 में आंसर होगा 2। अगला देखिए 74 का आंसर है 1919 के अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधित जो प्रस्ताव है वो किसने रखा था, ये आपको बताना है। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा रखा गया था। जयपुर में प्रजामंडल प्रोग्रेसिव पार्टी 1940 इसके संस्थापक कौन थे? तो चिरंजी लाल मिश्र। चित्रकला की किशनगढ़ शैली के विषय में कौन सा कथन सही है? किशनगढ़ चित्रकला शैली के बारे में सही कथन कौन सा है? तो राधा और कृष्ण का रूप सौंदर्य ही चित्रांकन मुख्य विषय है। अधिकांश चित्रों में स्त्रियों का पहनावा लहंगा चोली पारदर्शी आंचल है और चित्रकार है वो सीताराम भवानीदास कल्याणदास, यानी कि तीनों ही आपको इसमें सही दे रखे हैं। तो ए, बी और सी ऑप्शन जो फोर्थ है ये इसका आंसर हो जाएगा। होली के अवसर पर नाण का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? होली के अवसर पर नाण का आयोजन सांगोद में होता है। रामानंद के संदर्भ में विचार करना है और सही उत्तर का चयन करके बताना है। तो 78 में आपका देखिए संत पिपा के निवेदन पर रामानंद राजस्थान आए थे, बिल्कुल सही दे रखा है। राजस्थान में व्यापक रूप से दिखाई नहीं देता है, ये गलत है। तो कथन फर्स्ट है केवल वो आपका इसमें सत्य है। कौन सी विशेषता बारडोली का जो शिव मंदिर है उसकी नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें सादगीपूर्ण सतें, ठीक है, सादगीपूर्ण सतें ये इसकी विशेषता नहीं है। 79 में आपका 2 राइट आंसर होगा। अगला देखो 80 नंबर का ग्रंथ और लेखक कौन सा सम्मिलित नहीं है, गलत कौन सा है वो आपको बताना है। तो इसमें भीम विलास कवि जदुनाथ आपको दे रखा है, दूसरा ये इसमें गलत दे रखा है। राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि के राष्ट्रपति शासन वापस लेने की उद्घोषणा 2 अवसरों पर जारी की गई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो रघुकुल तिलक होगा। राजस्थान के राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि में राष्ट्रपति शासन लगाने और हटाने की उद्घोषणा जारी की गई है। तो इसमें आपका रघुकुल तिलक होगा, दोनों में ही रघुकुल तिलक इसका राइट आंसर होगा। दुकुल, अंशुल, वसन और चोल ये किस प्रकार के वस्त्र परिधान के प्रचलित नाम है? तो ये साड़ी के नाम है, साड़ी ऑप्शन जो फोर्थ होगा 83 में वो इसका राइट आंसर होगा। जैसलमेर के लोक संगीत के प्रमुख के रूप में ख्याल गाया जाता है। तो महेंद्रारी ख्याल, महेंद्र और मुमल की प्रेम कथा जैसलमेर की प्रसिद्ध, आप सभी को पता है। 85 में देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत कौन सा है? किस मुख्यमंत्री के समय मुख्य सचिव कौन था लेकिन सुमेलित नहीं कौन सा है वो आपको इसमें बताना है, यानी गलत कौन सा दे रखा है। तो शिवचरण माथुर, टीवी रमणन, चौथा जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त व्यक्ति के संबंध में कथनों पर आपको 2 कथन दिए रखे हैं और कौन सा इसमें सही होगा वो आपको बताना है। तो इसमें न तो फर्स्ट और नहीं सही है, दोनों ही कथन आपको इसमें गलत दे रखे हैं। तो 86 में आपका 3 होगा, ठीक है। इसमें 86 में पहला कथन भी गलत है और दूसरा कथन है वो भी आपको मुख्यमंत्री और उनके मंत्री की नियुक्ति के संबंध में आपको गलत दे रखे हैं अनुच्छेद। राजस्थान की पहली लोकतांत्रिक सरकार में शिक्षा विभाग का जो प्रभार है वो किसके पास में था, यानी कि कहने का मतलब है पहली लोकतांत्रिक सरकार में जो शिक्षा मंत्री थे वो कौन थे, ये आपको बताना है। तो बलवंत सिंह मेहता इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रशासन और संस्थापन के लिए ग्राम पंचायत की स्थायी समिति का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो सरपंच साहब होते हैं, ठीक है। कल भी सरपंच वाला ही था इसमें, आज भी सरपंच। तो सरपंचों के ऊपर काफ़ी जोर है भाई साहब, देख लेना आप। राजस्थान लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को पद से हटाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो उच्चतम न्यायालय द्वारा मामले की जांच करके सकारात्मक रिपोर्ट करने के बाद में किसी सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति किसी सदस्य को आदेश के द्वारा सीधे ही हटा सकता है यदि राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण यह अपने पद पर बने रहने के अयोग्य है। तो ये आपको इसमें गलत दे रखा है। तो केवल पहला सही है, तो ऑप्शन चौथे में दे रखा है देखो केवल फर्स्ट सही है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो 90 नंबर का है, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन यानी गलत कौन सा वो आपको बताना है। तो ये राजस्थानी भाषा में भी परिवेदनाएं ग्रहण करता है, ये आपको इसमें गलत दे रखा है। राजस्थान विधानसभा के सत्र को आमंत्रित करने से संबंधित आपको बताना है सही कौन सा है। 2 कथन दे रखे हैं राजस्थान विधानसभा का सत्र का आह्वान करने के संबंध में। तो 2 कथन दे रखे हैं और इसमें दोनों ही कथन है वो आपको इसमें गलत दे रखे हैं, पहला भी गलत है दूसरा भी गलत है। तो ना तो फर्स्ट होगा और ना ही सेकंड सही है, यानी दोनों ही गलत हैं। तो तीसरा ऑप्शन जो है वो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर का राजस्थान विधानसभा की कार्यावधि से संबंधित आपको कथन दे रखे हैं और कार्यावधि के संबंध में जो दोनों कथन दे रखे हैं ये भी आपको इसमें गलत दे रखे हैं। तो न तो फर्स्ट और न ही सेकंड सही है, ठीक है, दोनों ही आपको इसमें गलत दे रखे हैं। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फिर से 2 कथन दिए गए हैं और इसमें बताना है कौन से कथन है वो सही है। राजस्थान के समृद्ध लोक परंपराओं और ग्रामीण खेल विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियन 2025 का पहला संस्करण जुलाई 2025 में पुष्कर में आयोजित किया गया था, बिल्कुल सही दे रखा है। यह आयोजन केमली ट्रस्ट स्पोर्ट्स इंडिया फेडरेशन और राजस्थान ऊंट दौड़ संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया था, ये भी आपको सही दे रखा है। तो 93 में आपका दोनों कथन सही दे रखे हैं, सही पूछा है तो फर्स्ट और सेकंड दोनों, ये आंसर हो जाएगा। प्रोफेसर प्रशांत चंद्र
महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में 19वां राज्य स्तरीय सांख्यिकी दिवस कब और कहां पर मनाया गया? तो जयपुर में 29 जून 2025 इसका राइट आंसर होगा। सरकारी योजनाओं का लाभ समाज के सबसे वंचित वर्ग तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए 24 जून से लेकर के 9 जुलाई 2025 तक पूरे राज्य में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा मनाया गया। कौन सी गतिविधि इस पहल का हिस्सा नहीं थी? कौन सी गतिविधि इस पहल का हिस्सा नहीं थी? तो कर्मचारियों के मामलों का निपटारा, ये इसका हिस्सा नहीं थी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। रामाश्रय वार्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है वो आपको इसमें बताना है। तो दोनों ही कथन आपको रामाश्रय वार्ड के बारे में सही दे रखे हैं, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ये इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान में स्थापित देश के पहले राजकीय बालिका सैनिक स्कूल का नाम निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा गया है? तो रामादेवी रामनारायण राठी, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर होगा। 1 जुलाई से 10 जुलाई 25 तक देहरादून में आयोजित इंडिया ओपन कॉम्पिटिशन एनआर इवेंट्स 2025 में राजस्थान के सुखमन सिंह ने किस वर्ग में दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो 10 मीटर एयर पिस्टल इसका राइट आंसर होगा। जून 25 में सहकारिता विभाग राजस्थान सरकार द्वारा निम्नलिखित में से शहरों में से पहली बाइक ऑन रेंट सेवा को अप राइड का शुभारंभ किया गया। किस शहर में किया गया है ये आपको बताना है। तो इसमें देखिए उदयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी की मांगों की समीक्षा करने के लिए जून 2025 में 3 सदस्यीय कैबिनेट समिति में कौन सम्मिलित नहीं था? तो इसमें देखिए जोराराम कुमावत, ऑप्शन जो थर्ड है ये इसका आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों 8 सितंबर को ग्रुप बी का जो जीके का पेपर हुआ था जिसमें आपको 100 प्रश्न पूछे गए थे, सभी के आंसर की अपन बात कर चुके हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने आंसर की का मिलान कर सकें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।